नमस्कार मित्रों, वॉइस ऑफ वन भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ का, जो 27 अगस्त से लागू हो रहे हैं। सच्चे देशभक्त इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। क्या अमेरिकी टैरिफ और तनाव ने भारत को मजबूर किया है एक पक्ष चुनने को? क्या समय आ गया है हमें यह सोचने और निर्णय लेने का कि भारत का अच्छा और सच्चा मित्र कौन हो सकता है, अमेरिका या रशिया? ध्यान रहे, रशिया के साथ साथ एक फैक्टर यहाँ चीन भी है। भारत से मित्रता के मामले में चाइना का इतिहास जग जाहिर है, परंतु आप अपना कमेंट करेंगे, अपना विचार देंगे। ध्यान रहे, चाइना हमारा पड़ोसी भी है और बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार भी। मित्रता के मामले में बात रशिया की करे तो वह हर संकट की घड़ी में भारत का साथ दिया, चाहे भारत पाक 1971 युद्ध का वक्त हो या 1951 में कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन। इंडिया यूएस कॉन्फ्लिक्ट जितना बढ़ेगा उतना ही भारत चाइना और रूस के काफी करीब होते जाएगा। ये हैं अमेरिका के व्यापारिक सलाहकार पीटर नेवाल। इनका कहना है कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीद कर उसे महंगे दरों पर पूरी दुनिया में बेचा है और मोटा मुनाफा कमाया। दूसरा इनका आरोप है कि अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगाया है, फिर भी भारत ने अनदेखा कर उसे काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा। एक और आरोप है उनका कि भारत पहले से हमारे उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगा रहा है। भारत ने इन सभी आरोपों का करारा जवाब दिया है। भारत का कहना है कि जिन्हें अच्छा लगे हमसे तेल खरीदे, जिन्हें नहीं अच्छा लगे वह हमसे तेल नहीं खरीदे। और रशिया से तेल के खरीदार के मुद्दे पर भारत का जवाब है कि हमसे बड़ा खरीदार चाइना है। दूसरा, अमेरिका रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और यूरोपीय संघ गैस और तेल का आयात करता है। इसीलिए भारत का कहना है कि भारत रशिया से तेल का आयात करते रहे। चलिए जानते हैं टैरिफ का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, भारत से जो भी सामान, जो भी उत्पाद निर्यात किए जाएंगे अमेरिका के लिए, उस पर अतिरिक्त टैरिफ जो पहले 25% था वह बढ़कर 25% और उसमें जुड़ गया है। अब 50% टैरिफ होगा, अर्थात 100 रुपये की जो भी सामान होंगे, जो भी उत्पाद होंगे, वह अब 125 रुपये की जगह 150 रुपये का होगा। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा और मिशनरी। वैसे विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी घरेलू उत्पाद हैं जो व्यक्तिगत उपयोग के रूप में आते हैं वह ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिकन कल्चर कुछ दूसरे तरह का है। वह भारत जैसा कल्चर नहीं है। वहाँ के लोग ज़्यादा मोल जोल नहीं करते हैं। उन्हें जो पसंद होता है वह उसे ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास समय का भी अभाव होता है। परंतु जो भी थोक में यूज होने वाले उत्पाद हैं उन पर असर पड़ेगा। थोक उत्पाद से मेरा मतलब है वैसे उत्पाद जो डायरेक्ट फैक्ट्री के लिए एक्सपोर्ट होते हैं, और कुछ और उत्पाद हैं अन्य प्रकार के, जैसे लोहा और स्टील और मिशनरी के कल पुर्जे भी इसी में शामिल हैं। ये सभी थोक में आते हैं और इन पर असर पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया से अमेरिका दवाओं का भी एक्सपोर्ट होता है और उसे इस टैरिफ से बाहर रखा गया है, क्योंकि इसका असर काफ़ी पड़ सकता है अमेरिका के स्वास्थ्य क्षेत्र में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमेरिका पहली बार भारत पर प्रेशर डाल रहा है। इससे पहले भी कई बार, जैसे 1965 में जब प्रथम बार पाकिस्तान से लड़ाई हुआ था, तो उस समय भी लाल बहादुर शास्त्री का शासन था भारत में। उस समय भी अमेरिका ने भारत पर प्रेशर दिया कि युद्ध रोको और नहीं तो गेहूं देना बंद कर देंगे। परंतु उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने स्थिति को संभाला और संकट से उबर कर दुनिया को दिखाया। और जब 1971 में फिर लड़ाई हुआ पाकिस्तान से, उस समय भी अमेरिका ने पाकिस्तान का ही साथ दिया। उस समय रूस भारत के तरफ था और वह बड़े भाई की तरह सहयोग किया। उस समय अमेरिका अपने 7वें बेड़े को भारत के तरफ भेज दिया था, परंतु उसी समय सोवियत संघ ने अपना परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी को भी उसी तरफ भेज दिया। तब जाके अमेरिकन पनडुब्बी पीछे की ओर मुड़ा और पाकिस्तानी 93,000 सैनिक भारत के सामने घुटना टेक दिया। 2 बार परमाणु परीक्षण जब हुए थे, एक बार 1974 में जब इंदिरा गांधी शासन में थी,
और दूसरी बार 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी शासन में, तो उस समय भी अमेरिका का प्रतिबंध लगा था, परंतु हर बार अपनी मजबूत कूटनीति का प्रयोग करते हुए भारत संकट से बाहर निकला। और इस बार भी यह टैरिफ का जो दौर चल रहा है, अभी जो टैरिफ लगाया गया है, इससे भी भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था उभर कर दुनिया के सामने आएगी। अतः हमें बड़े भाई रूस को भी नहीं भूलना चाहिए और अभी जो सुपर पावर अमेरिका है उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी हमारे भारत के जितने भी गारमेंट उद्योग हैं, मिशनरी के जो भी पार्ट पुर्जे बनाने वाले उद्योग हैं, सब अमेरिका पर डिपेंड हैं। सबका ऑर्डर अभी काफ़ी जो 1.5 लाख 1 लाख की मात्रा में होता था, उसका ऑर्डर या तो 30,000 40,000 का है या कैंसिल कर दिया गया है। अब बताइए वर्कर कहाँ जाएंगे उसका? तो काफ़ी विकट परिस्थिति है। फिर भी भारत सरकार अन्य देशों की ओर अपना रुख किया है और इसमें कर रही है अपना उपाय। आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा जब हमें नए खरीदार मिल जाएंगे या अमेरिका फिर से गो बैक होगा, तो फिर सब कुछ ठीक होगा। यह कहा नहीं जा सकता है। देखिए, भारत की कूटनीति काफ़ी मजबूत है, हमें विश्वास करना चाहिए, सरकार के साथ सहयोग देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ देश प्रेमियों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को